प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 विषय भौतिकी इकाई 3, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसका ब्लूप्रिंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कुल 8 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। प्यारे बच्चों, टोटल 3 ही प्रश्न है जो 5-5 नंबर के आने हैं और एक 5 नंबर के क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा। अब ये दूसरा नंबर का है तो बड़ा स्कोरिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, तो मारा मारी नहीं है यहाँ पर तैयारी करने का, और ये स्कोरिंग यूनिट होगा। तो आइए 5 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसकी तैयारी कर लीजिएगा, यहीं से ही क्वेश्चन आने हैं। लीजिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से वृत्ति कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु आपको व्यंजक प्राप्त करने हैं तथा इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं ये भी आपको बतानी है। बल्कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। आपको नियम भी लिखना है और सिद्ध भी करना है। नियम जो लिखोगे उसमें 1 नंबर, जो सिद्ध करोगे इसमें 4 नंबर, टोटल 5 नंबर। अगला क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु आपको व्यंजक प्राप्त करने हैं। ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। पहला, नामांकित रेखा चित्र। दूसरा, सिद्धांत एवं कार्यविधि। तीसरा है सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? कम से कम 2 सीमा आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 तार है जिसमें धारा I1 व I2 प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर व d दूरी पर रखा हुआ है। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए आपको व्यंजक बताने हैं तथा इस बल की नेचर भी बताने हैं कि यह जो बल है वो कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, चल कुंडल धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। पहला, नामांकित रेखा चित्र। दूसरा, सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव जिसको क्षण चुंबक भी बोला जाता है, उसके अक्षीय स्थिति जिसको अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोला जाता है ना, या निरक्षीय स्थिति, दोनों ही स्थितियों में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक तैयार कर लेने हैं। अक्षीय स्थिति का एक क्वेश्चन बनेगा और निरक्षीय स्थिति का एक क्वेश्चन बनेगा। इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है। तो निश्चित रूप से ये जो 7 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ना, इन 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। बोले सर दोनों का क्या करेंगे? एक ही बनाना है आपको, 5 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर के लिए अब देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत होगी। कुछ आप लोगों को चुंबकीय कुछ आपको भौतिक राशियां दे दी जाएगी, उस भौतिक राशि को आपको डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन आपको केवल 3 दिया जाएगा। यहाँ पर नजर आ रहा होगा चुंबकीय द्विध्रुव, है ना, वो क्या है आपको बताना है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है ये आपको बताना है। तीसरा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है आपको बताना है। चौथा, आपको बोर मैग्नेटॉन क्या होता है ये भी आपको बताना है। पांचवा, आपको नमन कोण क्या होता है ना, दिक्पात कोण क्या होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता क्या होता है ये आपको बताना है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा यदि आप लोग 3 नंबर श्योर करना चाहते हैं। अगला है, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों जैसे H, V और थीटा, इसमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित जरूर करिएगा H, V और थीटा के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्षण चुंबक व धारावाही परिनालिका में दो समानता और दो असमानता आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, जिसको हम क्षण चुंबक भी बोलते हैं, उसको घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक आपको पता होने चाहिए और उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए भी आपको व्यंजक पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, धारा लूप क्या है? इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको व्यंजक निकालने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, साथ ही साथ धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इसका न्यूमेरिकल भी करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा होगा। एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। जब उसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी को 5 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे और 5 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, चूंकि इसमें 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न देखिए 2023 में आया भी था। क्या होगा यदि एक दंड चुंबक को 2 भाग में तोड़ दिया जाए? कैसे तोड़ दिया जाए? लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश। तो क्या होगा, उसके चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया था 2023 में। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, इसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको और नज़र आ रहा होगा, एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जरूर करिएगा आप लोग। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा। लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार जिसकी लंबाई L है और उसका चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे मोड़कर अर्धवृत्त की आकृति में बदल दिया जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? ये क्वेश्चन तो आएगा इस साल, आप जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। तो ये यूनिट बड़ा अच्छा सा है, ज़्यादा इसमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो सॉलिड बन ही जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन भी जाता है। तो इस प्रकार से आपका स्कोरिंग यूनिट ये भी रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और यदि हो रहा होगा तो ज़रूर आप इसको लाइक करिएगा। चलिएगा, अगले वीडियो में हम लोग अगले यूनिट की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।